मोबाइल सबके पास है, जो मीम्स डायलॉग्स वगैरह आप देखते हैं सर, उसको राजनीति से कनेक्ट करता हूं मैं। अब इसने बोला, दीदी ने बोला कि राकेश रोशन ने भेजा है, लॉजिकली वो बात सही है। अब जिसका बेटा क्रिस हो वो भेज सकते हैं तो उन्होंने सोचा ठीक है भेज दिया। हाँ बजाओ जोरदार। मैं सर टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं अभी दिखा देता हूं कि क्या होने वाला है। क्या बच्चों, एक सवाल पूछूंगा आपसे आखिरी में, उसका आप जवाब देना, फिर आगे बात शुरू करता हूं। देखिए डायलॉग कहां फंसता है कि लोकसभा में साथी, विधानसभा में विरोधी, यही चल रहा गठबंधन दोनों कि लोकसभा में साथी, विधानसभा में विरोधी। अब तो विरोध के तरीके चौकस करो, अब तो विरोध के तरीके चौकस करो। पता सबको है ना जीतोगे 24 में आप। सब छोड़ो, साथ में ऑपरेशन लोटस करो। सब छोड़ो, साथ में ऑपरेशन लोटस करो। सब छोड़ो, साथ में ऑपरेशन लोटस करो। मुश्किल से जुड़ा है गठबंधन फिर से, अब मुश्किल से जुड़ा है गठबंधन फिर से। अब उल्टे बयानों से रणनीति ना बोकस करो, उल्टे बयानों से रणनीति ना बोकस करो। जिद छोड़ के जनता की सुनिए, जिद छोड़ के जनता की सुनिए। आएगा तो मोदी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अगला मैं दिखाता हूं सर, एक सपना आया भी, राहुल जी ने गारंटी दी है कि वो भाजपा को हराएंगे। तो सपने में शिवराज जी ने उनसे पूछा सवाल, तो उन्होंने एक अलग अंदाज में उसका जवाब दिया है। जो उन्होंने बोला ना कि 24 में भाजपा आ रही है, तो कैसे उन्होंने दिया है जवाब, मामा जी को, शिवराज जी को सुनेगा कि सपनों के सागर से बाहर आइए, क्योंकि रेत के टीलों पर कभी होती नहीं बोटिंग। कभी ये कभी वो, तो कभी कोई छोड़ देता। क्या 25 पे रोकोगे ये जॉगिंग वॉकिंग? गहलोत ने राहुल को पीएम फेस बोल के, गहलोत ने राहुल को पीएम फेस बोल के पूरा गठबंधन ही कर दिया शॉकिंग। राहुल बोले हम जीतेंगे, शिवराज बोले सच्ची, राहुल बोले मामा मिया आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग। अभी राहुल जी चॉकलेट की फैक्ट्री में गए, उन्होंने चॉकलेट बनाई और मुझे लगा कि उन्होंने इतने काम कर लिए फिर भी कुछ हो नहीं रहा, मामला सेट नहीं हो रहा। तो चॉकलेट का ये एक बढ़िया भी एडवर्टीजमेंट का डायलॉग फंसाता हूं सर। चॉकलेट बनाते सुनेगा कि मिस्त्री भी बन गए, ड्राइवर भी बन गए, मिस्त्री भी बन गए, ड्राइवर भी बन गए। कोई तो उनकी तरफ जीत की गेंद फेंको, कोई तो उनकी तरफ जीत की गेंद फेंको। किसान बने, यात्रा भी कर ली, फिर भी दुखी। अब तवे पर रोटियां नहीं डोसा सेको, अब तवे पे रोटियां नहीं डोसा सेको। अब शेफ बने राहुल, चॉकलेट भी बना रहे। चुनावी कबड्डी में वो क्यों करते हैं खो खो, खो खो, हाँ कबड्डी में खो खो, चुनावी कबड्डी में वो क्यों करते हैं खो खो। राहुल बोले सब किया पर प्रभाव नहीं, क्या करूं। राहुल बोले सब किया प्रभाव नहीं, अब क्या करूं। तभी लोग बोले कभी कुछ ना करके भी देख लो, कभी कुछ ना करके भी देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए बिल्कुल जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब देता हूं मैं। बिल्कुल तथ्यों पे बात करूंगा और बिल्कुल शुद्ध व्यंग। राशि सर सुनना, शिवराज सिंह ने कहा कि 450 में सिलेंडर क्यों? क्योंकि सावन का महीना है, हिंदी में सावन भादोकार, सावन का महीना बहुत पवित्र महीना है, इसीलिए उन्होंने ये दिया। सुनना आप कि आने वाले हैं चुनाव, तो सावन के महीने में मामा जी सिलेंडर को सस्ता दिलवाएंगे। सावन के महीने में ही साल भर का पका लो। सावन, सुना यही शायद, सावन के महीने में ही, या ये कह सकते हो साल भर का खा लो। सावन के महीने में ही साल भर का पका लो, भादों से आषाढ़ तक व्रत रखवाएंगे। और वो बहनों के लिए कह रहे हैं ना, बहनें यहाँ पे कई लड़कियां बैठी हैं, आप लोग भी सुनो कि ऑफर ये सीमित समय के लिए ही है बहनों, तब तक जब तक सरकार ये बनाएंगे। और नोट कर लेना सब, सरकार आ गई तो अगले 4 साल फिर से सावन नहीं आएंगे। अगले 4 साल ये, धन्यवाद धन्यवाद, ये चुनावी साल है।
ये चुनावी अगले 4 साल है, साल सावन नहीं आएगा। इसलिए सावन आया क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। दूसरा एक बड़ा बढ़िया वाकया हुआ कि एक मंत्री जी वो सीधे, उन्हें इतनी जल्दी थी कि सीधे प्लेटफॉर्म पे अपनी कार सी लेके पार्टी के चले थे? गए। भाजपा के ही थे। लोगों ने बड़ी आलोचना करी, लेकिन मैं ज्यादा बुरा नहीं माना। मैंने कहा फिर भी अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों अच्छे व्यक्ति हैं? मंत्री जी तो मंत्री जी हैं, ड्राइवर करेगा भी क्या, ऑर्डर दिया कि मेरा फरमान मानिए, जरा सी भी देर हुई तो ट्रेन छूट जाएगी, समय होता है सदा ही मूल्यवान मानिए, ऐसा कोई अपराध नहीं किया है उन्होंने, भले हैं बहुत उन्हें दयावान मानिए, क्योंकि कार अंदर ले गए थे पर रेलगाड़ी को तो बाहर नहीं बुलाया है, एहसान मानिए। सकता तो अच्छा, भाई कमाल है, कमाल। एक चीज और कह रहा हूं सर, आम आदमी की, आप लोग हर बात को कुछ भी आपसे पूछते हैं, हर बात को राष्ट्र हित, देश की भलाई, उसमें जब कुछ भी पूछो और इतना लंबा जवाब देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमने पूछा क्या था। कई बार तो ये भी हो जाता है। अच्छा, एक बार वाजपेयी नहीं, देखो महंगाई इतनी ज्यादा है, वाजपेयी ने ही एक दोस्त को मैसेज किया, यार इस महीने बजट बिगड़ गया है ना, तो थोड़ा सा उधार दे दो। तो उसने एक मैसेज डाल के ब्लॉक कर दिया। बोले पहले बहुत करते थे, बहुत ही महंगाई की बार बार मैसेज भेजते थे, और ऐसा कह के उसने ब्लॉक कर दिया। तो सारे लोग परेशान हैं, जो भाजपा के हैं, जिन्होंने भाजपा को पहले वोट दिया, वो भी परेशान है। एक उनकी तरफ से छंद सुनिए कि बुरा ना लगे तो महंगाई का बताएं कुछ, बुरा ना लगे तो महंगाई का बताएं कुछ, गाड़ी अब गृहस्थी की धकेली नहीं जा रही, हर चीज के हैं दाम चौके छक्के मार रहे, डॉट बॉल सिंगल भी खेली नहीं जा रही, कैसी है भलाई जो कि भली लगती ही नहीं। हमारा भला कर रहे हो, हमें ही समझ में नहीं आ रहा कहां हो रहा है। कैसी है भलाई जो कि भली लगते ही नहीं, हमसे तो बूझी ये पहेली नहीं जा रही, और मानते हैं कि हमारा भला कर रहे हो, पर आपकी भलाई हमसे झेल ही नहीं जा रही। ऐसी भलाई से भगवान बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से झेली जाएगा, अब जल्दी से साइड चेंज कीजिए और जल्दी से राउंड खत्म कीजिए। नहीं, ये इसलिए रखा गया है कि नेताओं की आत्मा को शांति रहे। कि यहाँ भी ऐसा हो रहा है। लालू ने राहुल को दूल्हा घोषित किया है। ये समाचार सुन रहे हैं आप, आपको मैं सावधान करता हूं। रोज नया पंगा, गठबंधन में 100 अड़ंगा, खिचड़ी पके या कच्ची रहे लेकिन जला दिया है चूल्हा, लालू जी ने राहुल को घोषित कर दिया है दूल्हा। बड़ा हुड़दंग मचा सकता है ये सिगुफा, क्योंकि सबसे पहले नीतीश ही बनेंगे ना राजपूपा। सबसे पहले नीतीश बनेंगे ना राजपूपा। और ये बिजली दूसरी जगह भी कड़क सकती है, क्योंकि इससे बंगाल वाली दीदी भी भड़क सकती है। किसी के सिर दर्द, किसी के पेट में मरोड़े, छाती में जलन, और सांस उखड़ जाएगी भाई। एक के चक्कर में 26 दूल्हों की भावी गृहस्थी उजड़ जाएगी। बसने से पहले उतर जाए। हाँ, मति एक नहीं, गति एक नहीं, नहीं फिर दुल्हन कैसे आएगी। अभी तो ये ही तय नहीं हो रहा है कि ये दीर्घ भ्रमित बारातियों की बारात किस दिशा में जाएगी। खैर, हम तो चाहते हैं आपका भला। यदि मानो तो दे रहे हैं एक सलाह, सभी की सलाह से बनवाना दूल्हे की शादी का जोड़ा, और खूब जांच परख करके लाना दूल्हे का घोड़ा। खूब जांच परख करके लाना दूल्हे का घोड़ा। कैसे? घास का लालची ना हो,
पलटू ना हो और यू टर्न ना भर ले, कहीं ऐसा ना हो बाराती दूल्हा खड़े देखते रह जाएं और घोड़ा भाजपा ज्वाइन कर ले। घोड़ा भी कर सकता है बात को। ये तो आपने यू टर्न ले लिया भाई। सर सुनिए एलवी साहब, और अब आपके चेहरे की मुस्कुराहट चाहता हूं क्योंकि बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं कि राहुल हिम्मत का नाम कहता है हिंदुस्तान, राहुल हिम्मत का नाम कहता है हिंदुस्तान, के उनको सभी लगे प्यारे, ये मंदिर हो या गुरुद्वारे, सभी में एक प्रभु बैठा, उसी के ये बंदे सारे, राहुल हिम्मत का काम कहता है हिंदुस्तान। एक मोहब्बत की दुकान खोली है, ये पैरोडी पूरी उसी पर निर्भर है जो राहुल जी ने खोली है कि मेरा प्यारा भारत है ये सब धर्मों की शान, सबने ही कुर्बानी दी है सबका हिंदुस्तान, क्या इसमें लहू मिला सबका, जहां में पुष्प खिला सबका, इश्क जो माटी से करते उन्हें ही प्यार दिला सबका, राहुल हिम्मत का नाम पंजा हिम्मत का नाम कहता है हिंदुस्तान। सुनिएगा कि जिसने प्रेम का पाठ पढ़ाया उसको दुनिया पूजे, कोई नहीं पराया लागे अपने हो या दूजे, मिले ना मिले कभी सत्ता, कभी ना भूले मानवता, प्यार की भाषा अपनाओ दिखाए दुनिया को रास्ता, पंजा हिम्मत का नाम कहता है और अंतिम पढ़ता हूं, भेदभाव ना होगा यारो सबको न्याय मिलेगा, सत्ता की ताकत के भय से कोई नहीं डरेगा, मिटेगी अब तानाशाही सताएगी ना महंगाई, जलेगा नहीं मणिपुर अब के हम सब हैं भाई भाई, राहुल हिम्मत का काम जनता हिम्मत का काम, पंजा हिम्मत का काम कहता है हिंदुस्तान, कहता है हिंदुस्तान, कहता है बहुत अच्छा पढ़ा, देश की सही तस्वीर खींच दी आपने। सही तस्वीर इधर है सर, सही तस्वीर इधर दिखा रहा हूँ, ये तो काल्पनिक थी सर। कि ठीक ठाक देश की हुई है अब चाल, 9 साल काम भी हुआ जी है कमाल, कि जनता दीवानी है, कि जनता दीवानी है, अपोजिशन के फालतू सवाल, अपोजिशन के फालतू सवाल मचाते रहे संसद में रोज ही बवाल, बात नहीं मानी है, बात नहीं मानी है, सारे ही डर के साथ हो लिए, सारे ही डर के साथ हो लिए, लालू ममता खड़गे इनके आगे, इनके आगे, इनके आगे खड़े हैं, मोदी जी तन के, मोदी जी तन के, इनके आगे खड़े हैं, मोदी जी तन के, मोदी जी तन के, सारे नेता आज देखिए, सारे नेता आज देखिए, पीएम पद पे अटके, इनके आगे, इनके आगे, इनके आगे खड़े हैं, मोदी जी तन के, मोदी जी तन के। ये जो गठबंधन बना है, ये खड़े हैं साथ साथ, कारण असली कुछ खड़े हैं जुगाड़ी सरकार के लिए, कुछ छपने को रोज अखबार के लिए, और कुछ जनता के धन के शिकार के लिए, कुछ जनता के धन के शिकार के लिए, कुछ लोग तो खड़े हैं परिवार के लिए, कुछ लोग तो खड़े हैं परिवार के लिए, काम बचा है इन पे खाली, मोदी जी को देना गाली, रोज सवेरे तड़के इनके आगे, इनके आगे, इनके आगे खड़े हैं, मोदी जी तन के, मोदी जी तन के, इनके आगे अच्छा, काम ठीक ठाक होते हैं लेकिन चुनाव के टाइम इनके कर्म थोड़े से खराब हो जाते हैं। अच्छा, अब देखो जो रिएक्शन नहीं देने चाहिए वो दे रहे हैं आजकल, और जनता समझदार है, समझ जाती है कि इनके मन में क्या है। कुछ भारत के बढ़ते सम्मान से दुखी, कुछ चीन को पटकते गलवान से दुखी,
और कुछ कश्मीर के हैं समाधान से दुखी, और चौथी लाइन समझ में आ जाए कि कुछ कश्मीर के हैं समाधान से दुखी, कुछ चांद पे उतरते चंद्रयान से दुखी, कुछ चांद पे उतरते चंद्रयान से दुखी। इनका नेगेटिव थिंक टैंक है, इनका नेगेटिव थिंक टैंक है, आंखों में बस वोट बैंक है, आंखों में बस वोट बैंक है। शिव शक्ति पे भड़के इनके आगे, इनके आगे, इनके आगे खड़े हैं मोदी जी तन के, मोदी जी तन के, इनके आगे खड़े हैं मोदी जी तन के। और ऐसे ही खड़े रहेंगे 24 में। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। भाजपा सचमुच में बहुत कमाल करती है। कांग्रेस ने 500 में सिलेंडर देने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम 450 में देंगे और 250 रुपए अलग से और देंगे। तब ये कविता पढ़ता हूं, सुनिए सर। कांग्रेस 500 में सिलेंडर देगी तो भाजपाई 450 में देने की ठान लेंगे और भाषण में रेवड़ी कल्चर से देश खराब होता है का ज्ञान देंगे। ज्ञान देंगे, लेकिन भाजपा वाकई इस कल्चर पर विश्वास नहीं करती और यह संकल्प आगे भी नहीं हिलेगा। जैसे यूपी में होली वाला फ्री सिलेंडर मिला था वैसे ही एमपी में भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लोगों से प्यार करने की टाइमिंग भी है कितनी सही, इतना भोला समझते हैं ना लोगों को। लोगों से प्यार करने की टाइमिंग भी है कितनी सही। इलेक्शन से 2 महीने पहले गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, जैसे जनता तो समझेगी ही नहीं। जैसे जनता तो समझेगी ही नहीं, और त्योहार के लिए पैसे अलग दे रहे हैं। अब और क्या ही देना बाकी है, पर शायद भाजपा भूल गई कि चुनावी प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी राखी है। दूसरे प्रदेशों में ही राखी है। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं भाई, सारे समर्थन करना, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं। दूसरे राज्यों में भी राखी है और चुनाव से पहले लुभाने का तरीका क्या खूब जुगाड़ा है। सब कुछ लाडली बहनों को ही दे रहे हैं, लाडले भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, गठबंधन की बात है। गठबंधन में एक जैसे दिक्कत क्या है, जैसे एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है ना, वैसे ही वहां पे है। मैं इसको थोड़ा डिजिटल फॉर्म में बताता हूं आपके सामने, सुनिए। कि उस तरफ सबके एजेंडे हैं अलग और इस तरफ जीत वाला फैक्टर एक है। उस तरफ सारे साइड हीरो वाली भूमिका में, इस और लीड रोल एक्टर एक है। अगर चेहरा ही नहीं पता, इस और लीड रोल एक्टर एक है। उस तरफ तो नेटवर्क जुड़ नहीं पा रहे, आपस में नहीं मिल रहे। उस तरफ तो नेटवर्क जुड़ नहीं पा रहे, इस तरफ दमदार सर्वर एक है। और उस तरफ तो सबकी ही बैटरी है डिस्चार्ज, प्रॉब्लम ये है वहां चार्जर एक है। प्रॉब्लम ये है वहां। हाँ, व्यंग की कविता आपके बीच में रखता हूँ। वो बीच बीच में जो थोड़ा मीम आएगा वो मजे लिए। और व्यंग की प्योर कविता क्या आजकल दिन दिनों चल रहा है। एक खबर आई है, उससे देखिएगा, आनंद लीजिएगा। कि मुश्किल में आ सकता है एनडीए का आने वाला कल। इंडिया में शामिल हो सकते हैं आपके 4 दल, यानी अब 24 तक बाकी दल भी कंफ्यूज रहेंगे। आपके झूमर के आधे बल्ब तो जलेंगे, आधे फ्यूज रहेंगे। ये बढ़िया, ये बढ़िया। आपके झूमर के आधे बल्ब तो जलेंगे, आधे फ्यूज रहेंगे। बटन कोई भी दबाओ, जीतेगी भाजपाई। बटन कोई भी दबाओ, जीतेगी भाजपाई। लगे ईवीएम में भी सेट कर रखा जिन है, लगे ईवीएम में भी सेट कर रखा जिन है। भैया मजनू भाई की पेंटिंग और भाजपा की सेटिंग समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मजनू भाई की पेंटिंग, भाजपा की सेटिंग समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। महंगाई, टैक्स, बेरोजगारी पर आए दिन घात कर रहे हैं और इंजेक्शन से डरने वाले ये भक्त इंडिया के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। कि चुनाव नजदीक है, अपनी प्लानिंग पर ध्यान दीजिए। कमल खिलाना है तो अब कीचड़ फैलाना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, एक तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सबने बहुत बढ़िया पढ़ा
और हिंदुस्तान की राजनीति को बगैर बताए आपने पूरे देश को बता दिया कि किस तरह यू टर्न लिया जाता है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की जाती है और फिर इसके बाद उस पार्टी का धुआंधार प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, माजी को भूल जाते हैं। सब कुछ आप ही लोगों से सीखा है सर। तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हम ही से सीख के आपने साबित कर दिया है। तो लपेटने का ये दौर 2024 तक ऐसे ही चलता रहेगा, उसके बाद फैसला आपके हाथ में आएगा, तब तक तो झेलिए। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।